हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो देखो, नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले तो अपन। तो नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किडनी की। ये ईच किडनी के अंदर कितने होते हैं? 1 से लेके 1.3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी 2 किडनी के अंदर कितने हो गए? 2 से लेके 2.6 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हो गए। डन। अच्छा। बाद में नेफ्रॉन्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं 45 से लेके 50 की उम्र में। ये डिक्रीज किस रेट में होते हैं? तो 0.8 से लेके 1% एवरी ईयर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है मेलफिजियन कॉर्पसल्स या फिर रीनल कॉर्पसल्स, और एक होता है कौन सा? जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ये तो कैसा होता है? ब्लाइंड एंड होता है। तो देखो, इसके अपन डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट है। तो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस तो किसके अंदर आ जाता है? मेलफिजियन कॉर्पसल्स के अंदर। और बाद में जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट है वो किसके अंदर आ जाता है? रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, क्योंकि ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। इस डायग्राम को समझते हैं। तो एफरेंट आर्टेरियोल आने वाला, इफरेंट आर्टेरियोल जाने वाला, बीच में कौन से आते हैं? छोटे छोटे कैपिलरीज। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस को कवर करके कौन क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। बाद में ये किसके साथ कंटिन्यू होता है? पीसीटी या फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये फिर आगे कंटिन्यू होता है थिक डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यानी नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग और थिक पार्ट है। फिर आता है थिन डिसेंडिंग क्योंकि ये पतला है। फिर आता है हेयर पिन बैंड या फिर लूप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो थिन असेंडिंग, ऊपर की तरफ असेंडिंग हो गया। फिर ऊपर जा रहा है और तो थिक असेंडिंग हो गया। फिर ये कन्वर्ट कंटिन्यू हो जाता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी के अंदर। देन ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये थी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।